Amazon प्राइम पर दिखाई जा रही एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है डांसिंग ऑन द ग्रेव इन दोनों काफी ज्यादा सुर्खियों में, यानी उसकी बहुत चर्चा हो रही है। इस पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। डॉक्यूमेंट्री की कहानी किसी का भी दिल दहला सकती है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि स्वामी श्रद्धानंद नाम के शख्स ने किस तरह से अपनी पत्नी शाकिर खलीली की हत्या कर दी थी और उसे अपने ही घर के आंगन में जिंदा दफना दिया था। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से मशहूर मुरली मनोहर मिश्रा इस जुर्म में पिछले 30 सालों से, आपको बता दूं, सलाखों के पीछे है। डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद मुरली मनोहर मिश्रा ने खुद इस मामले में जो दोषी हैं, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की और अमेजॉन प्राइम को बकायदा एक नोटिस भी भेजा। याचिका में कहा गया है कि इससे केस की कानूनी पहलू जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। डांसिंग ऑन द ग्रेव टाइटल की इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया आपको बता दूं। इसमें दिखाया गया है कि स्वामी श्रद्धानंद संपत्ति के लालच में पत्नी शाकिर खलीली को न केवल प्रताड़ित करता है बल्कि एक दिन उसकी नृशंस हत्या कर देता है। डॉक्यूमेंट्री में तब की जो वारदात है उसको इतनी बेबाकी से दिखाया गया है कि किसी की भी रूह कांप जाए। डॉक्यूमेंट्री में 90 के दशक की कुछ वास्तविक या आर्काइव जो फुटेज है उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज को भी दर्शाया गया है जो उस वारदात को बहुत करीब से जानते थे और घटना की सत्यता को बयां कर सकते थे। शाकिर खलीली मैसूर के दीवान की पोती थी। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने अपनी मां की बहन के बेटे अकबर मिर्जा खलीली से लव मैरिज कर ली थी। हालांकि उस शादी से उनकी 4 बेटियां हुई, लेकिन वो जो रिश्ता था वो लंबा नहीं चल सका। कुछ ही सालों में उनका तलाक हो गया अकबर खलीली से। इसके बाद 1982 की बात है जब रामपुर के नवाबों की यात्रा के दौरान शाकिर खलीली स्वामी श्रद्धानंद के संपर्क में आई और मुरली मनोहर मिश्रा उर्फ श्रद्धानंद ने दावा किया था कि वो एक स्वामी और तांत्रिक है। शाकिर स्वामी के दावों में फंस गई। उन्होंने अपनी बेटियों की इच्छा के विरुद्ध 1986 में मुरली मनोहर मिश्रा से शादी कर ली। इसके बाद शाकिर को बता दें कि परिवार से अलग कर दिया गया और इसके बाद संपत्ति की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। साल 1991 में मुरली मनोहर मिश्रा ने शाकिर की चाय में नींद की दवा मिलाकर उसे जिंदा दफना दिया और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। वारदात के 11 साल बाद मई 2004 में मुरली मनोहर मिश्रा को एडिशनल सिटी सिविल जज ने हत्या के लिए दोषी ठहराया, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने मिश्रा की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तभी से वो जेल में बंद है और अब इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक की मांग कर रहे हैं।